दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं। पहले मनीष सिसोदिया जो कि फरवरी से ही जेल में है, अब संजय सिंह जिनको 5 दिन की रिमांड मिली है, ईडी ने उनको 5 दिन की रिमांड पे लिया है। मनीष सिसोदिया वाले केस में हमने बताया था कि जब अदालत में बहस हुई थी तो ये बात सामने निकल के आई थी कि ईडी जो है अभी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाई है जिसमें मनीष सिसोदिया का पैसे की लेन देन में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखा जाए। मनीष सिसोदिया ने दिनेश अरोड़ा से पैसे लिए अवश्य थे, लेकिन वो पार्टी फंडिंग के लिए लिए थे। दिनेश अरोड़ा ने अपने पास से और कई सारे रेस्टोरेंट के मालिकों से वो पैसे इकट्ठे किए थे। इस पैसे का दिल्ली शराब नीति घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट में यह बात ईडी ने रखा कि ये जो पॉलिसी चेंज हुई थी, पॉलिसी चेंज करने में जो प्रमुख भूमिका थी मनीष सिसोदिया की थी, क्योंकि वो उस समय मंत्री थे। लेकिन अदालत का कहना था कि ये जो ईडी का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो ईडी वाले मामले में सीधा पैसे के लेन देन में इनको कुछ लाभ हुआ हो या डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट हो तब मामला बनेगा। जहां तक पॉलिसी चेंज वाली बात है तो उसका मामला जो है सीबीआई देखेगी। और एक और मामला इसमें सामने आया कि मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो विजय नायर की बात है, जिसमें यह माना जा रहा है कि उनकी संलिप्तता है पैसे की लेन देन में, और मेन ये जो पैसा लेन देन हुआ है घोटाले का उसमें विजय नायर प्रमुख है, तो विजय नायर को तो कोर्ट भी कह रहा था कि हाँ इनकी संलिप्तता मानी जा सकती है। तो मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता ने बोला कि भाई जो विजय नायर है वो मनीष सिसोदिया को रिपोर्ट नहीं करते थे, वो तो आतिशी मारलेना को रिपोर्ट करते थे और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो इससे मामले में एक नया टर्न आ गया कि जब आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज भी इस मामले में फंस सकते हैं, कभी भी उनको ईडी का समन भेजा जा सकता है। और जहां तक बात है संजय सिंह की, तो संजय सिंह का मामला इतना दिलचस्प है और ईडी ने जो बातें रखी कोर्ट में इनको जो रिमांड पे लेना था, तो उससे संजय सिंह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मनीष सिसोदिया वाले केस में था कि पैसे का डायरेक्ट उनसे कोई लेना देना नहीं था, उनके माध्यम से चीज़ें पॉलिसी वगैरह से हुई थी, लेकिन संजय सिंह डायरेक्ट जो है पैसे की लेन देन में शामिल हैं। जो घोटाले के जो पैसे आ रहे हैं उसके किकबैक सीधा संजय सिंह तक पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि ईडी ने कोर्ट में क्या कहा था। ईडी ने कहा कि संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपए लिए थे। ये जो पूरा लिक्वर वाला केस है, दिनेश अरोड़ा जो कि अब गवाह बन गए हैं, जो कि विटनेस बन गए हैं, दिनेश अरोड़ा के एम्प्लॉय ने संजय सिंह के घर पे जाके पैसे दिए 2 करोड़ 2 बार, मतलब 1-1 करोड़ जो है 2 बार में दिए। संजय सिंह के घर पे दिनेश अरोड़ा का एम्प्लॉय गया संजय सिंह के घर पे सर्वेश मिश्रा को 2 करोड़ रुपए दिए 1-1 बार करके। ये डायरेक्ट ईडी ने कहा है, ईडी के पास इसका पूरा साक्ष्य है। लेकिन पहले हम समझते हैं कि सर्वेश मिश्रा कौन है। सर्वेश मिश्रा को भी ईडी ने समन भेजा है, विवेक त्यागी को भी ईडी ने समन भेजा है। सर्वेश मिश्रा जो है ये संजय सिंह के बहुत करीबी हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और ये जो विवेक त्यागी, इनको भी समन भेजा है, ये भी संजय सिंह के पहले ड्राइवर रह चुके हैं। अब इस समय उत्तर प्रदेश में हापुड़ के आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी हैं, संजय सिंह के पार्लियामेंट असिस्टेंट भी हैं। चूँकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रभारी हैं, तो उन्होंने अपने लोगों को उत्तर प्रदेश में जगह जगह कई पोस्टों पे सेट कर रखा है। तो ये सर्वेश मिश्रा जो हैं और ये जो विवेक त्यागी हैं, इनके घरों पर भी ईडी ने रेड मारी थी मई में, और अब जाके जब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है तो इनको भी समन भेजा गया है। ईडी ने किस मामले पे गिरफ्तार किया है, ईडी कह रही है कि सारे कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं उसके आधार पे। लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा और आगे बताता हूं। इसमें ये ईडी ने यह भी बताया कोर्ट को कि ये जो 2 करोड़ रुपए इन्हें दिए गए उसमें 1 करोड़ रुपया जो था वो रिश्वत के पैसे थे। 1 करोड़ रुपए रिश्वत के पैसे थे। वो रिश्वत के पैसे जो समीर महेंद्रू से 3 करोड़ रुपए लिए गए थे, वो भी विजय नायर के कहने पे समीर महेंद्रू ने 3 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें 1 करोड़ रुपया जो है संजय सिंह को पहुंचाया गया था एक बार, और वो दूसरा 1 करोड़ है। समीर महेंद्रू कौन है, ये भी शराब का इनका पूरा व्यवसाय है। तो इनको लाइसेंस के लिए जो है, लाइसेंस देने के नाम पे और कुछ पॉलिसी ये चाहते थे समीर महेंद्रू की, इनके अनुसार वो चीज़ें चेंज हो जाए, तो उसके लिए जो है इन्होंने पैसे दिए थे। और ये सब कहने पे विजय नायर के कहने पे हुआ था। मतलब सीधा देखिए यहाँ पे विजय नायर का जो नाम है
वो आ रहा है। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि विजय नायर जो हैं वही रिप्रेजेंट कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेताओं को और दिल्ली की सरकार को। किसके सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्योंकि ये जो पूरा घोटाला है, ये जो पूरी जो पॉलिसी चेंज हुई थी कि इसमें कई लोग आएंगे, कई लोगों को लाइसेंस मिलेगा, तो यह भी बात थी कि साउथ के भी कई सारे जो शराब माफिया थे या शराब के जो व्यवसायी थे दक्षिण भारत के, वो लोग भी आए थे, जिसमें केसीआर की पुत्री जो है के कविता का भी नाम है, और जो वाईएसआरसीपी पार्टी से एमपी हैं ओंगोले से, उनका नाम है, उनके पुत्र का नाम है। तो उनके पुत्र और वो जो पुत्र जो हैं वो तो सरकारी विटनेस बन गए हैं। तो ये जो पूरा डीलिंग हो रही थी, तो डीलिंग विजय नायर कर रहे थे आम आदमी पार्टी के तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से। तो विजय नायर को तो फंसना बिल्कुल है। और विजय नायर किसको रिपोर्ट कर रहे थे? आतिशी मारलेना को और सौरभ भारद्वाज को। ये बात कौन कह रहा है? ये बात अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी यह भी पक्ष रखती थी ना कि विजय नायर जो है वो तो वॉलंटियर हैं, जबकि ये पूरी बात निकल के आई थी कि विजय नायर जो है आम आदमी पार्टी का पूरा सोशल मीडिया देखते थे, पूरा कम्युनिकेशन देखते थे, लेकिन उनको बताया जाता है कि वॉलंटियर है। लेकिन ईडी ने जब कोर्ट में ये बात रखी कि विजय नायर जो है सीएम आवास के बगल में उनको बंगलो दिया गया, सारी बैठकें उनकी सीएम आवास में होती हैं, तो इस बात से समझ में आता था कि क्या क्या मतलब स्टेटस था विजय नायर का। ईडी ने यह भी बताया कि दिनेश अरोड़ा ने जब अपने एम्प्लॉय से पैसे भिजवाए संजय सिंह के यहाँ, जिसको सर्वेश मिश्रा ने रिसीव किया, तो फिर दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को कॉल भी किया कंफर्म करने के लिए कि भाई मैंने पैसे भिजवा दिए हैं, क्या आपको पहुँचे? संजय सिंह ने बोला हाँ पहुँचे। इसके पूरे जो है सीडीआर रिकॉर्ड ईडी के पास है, पूरी लोकेशन है कि जब दिनेश अरोड़ा का जो एम्प्लॉय है संजय सिंह के घर गया तो फ़ोन लेके गया, तो उस फ़ोन की लोकेशन उस समय वहाँ पर थी कि नहीं, सर्वेश मिश्रा उस समय उस लोकेशन पर थे कि नहीं, कॉल रिकॉर्ड जो दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं कि मैंने किया था संजय सिंह को, तो क्या वो कॉल की थी कि नहीं, कितनी देर की थी, ये सारा जो रिकॉर्ड होता है कॉल का जो रिकॉर्ड होता है, वो पूरा रिकॉर्ड जो है ईडी ने मैच किया है और ईडी कह रही है कि ये एकदम पूरा मैच हुआ है। तो आप समझिए कि संजय सिंह कैसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिनेश अरोड़ा जो है अमित अरोड़ा के को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अमित अरोड़ा भी शराब व्यवसायी हैं, तो शराब व्यवसायी हैं और अमित अरोड़ा भी चाहते थे कि कुछ फेवरेबल पॉलिसी जो है, पॉलिसी में कुछ चेंज किया जाए उसके बदले में। अच्छा, अमित अरोड़ा जो पॉलिसी में चेंज करवाना चाहते थे वो दिल्ली की सरकार ने कर दिया। वो चाहते थे कि जो क्राइटेरिया वगैरह कुछ होता है शराब कंपनियों का, कुछ ब्रांड्स का, कि तभी उसको अनुमति मिलेगी बेचने के लिए, वो कुछ बढ़ा दिया जाए। क्योंकि जो अमित अरोड़ा थे कुछ हाई ब्रांड में डील करते थे, तो वो चाहते थे कि कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा दिया जाए, कि इतना मतलब सपोज करिए कि 2 साल में या 1 साल में 50 लाख इस ब्रांड की बिक्री होगी तभी उसको अलाउ करेंगे ठेके में। तो उन्होंने कहा कि इसको कुछ बढ़ाइए, तो इस तरह का कुछ उनकी मांग थी, तो उसको बढ़ाया गया। उसके बदले में संजय सिंह ने ये मांग रखी कि विवेक त्यागी को अपने कंपनी में पार्टनर बनाओ। एक और कंपनी है उनकी जो अमित अरोड़ा है, मेसर्स अरालियाज हॉस्पिटैलिटी, तो वो कहते हैं कि विवेक त्यागी को अपने कंपनी में जो है पार्टनर बनाओ, जिसके लिए वो अमित अरोड़ा तैयार भी हो जाते हैं, इसके पूरे पेपर बन जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। और ये जो पूरा पेपर है अंकित गुप्ता बना रहे थे, उन्होंने ड्राफ्ट किया था। अंकित गुप्ता जो है दिनेश अरोड़ा के सीए हैं, तो उन्होंने पूरा ये ड्राफ्ट किया था, उसको जो है ईडी ने सेज किया है। लेकिन उसके बाद आप सभी समझिए कि ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई थी जिसके तहत घोटाला हुआ था, 17 नवंबर 2021 को आई थी। उसके बाद जब इसके खुशबुसाहट शुरू हो गई थी, चीफ सेक्रेटरी ने इसकी शिकायत एलजी से कर दी थी। उसके बाद 30 जुलाई 2022 को, मतलब 6 महीने 6.5 महीने में ही जो है इस पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी कि विवेक त्यागी को पार्टनर बनाएंगे, अमित अरोड़ा अपनी कंपनी में, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मतलब ड्राफ्ट वगैरह तैयार हो जाता है, लेकिन ये इसको जो है इफेक्ट नहीं दिया जाता है क्योंकि जो है पॉलिसी कैंसिल हो गई। जो डिमांड कर रहे थे अमित अरोड़ा वो होती नहीं, क्योंकि पॉलिसी तो फिर ख़त्म होगी ना। जब जिस दिन मतलब वो एलजी ने रिकमेंड कर दिया कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, उन्होंने रिकमेंड किया था 22 जुलाई 2022 को। 8 दिन बाद जो है मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम पूरा नई पॉलिसी रद्द करें, जो पुरानी पॉलिसी है वही पॉलिसी चलेगी। तो इसलिए ये जो है इसको ये हो नहीं पाया। ईडी कह रही है कि संजय सिंह के पास
कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि एक्सक्लूसिव हैं और एक्सट्रीमली रिलेवेंट है। इस केस से ईडी यह भी कर रही है कि हमने 239 जगहों पे हमने सर्च ऑपरेशन किए, 239 सर्च ऑपरेशन किए। उससे हमको कई सारे डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड मिले हैं, कई सारे साक्ष्य मिले हैं। उससे जो है हम संजय सिंह को कन्फ्रंट कराएंगे। उसके बाद विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा से संजय सिंह को कन्फ्रंट कराएंगे। इसके लिए रिमांड पे संजय सिंह को लिया गया है, 5 दिन की रिमांड मिली है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मनीष सिसोदिया तो डायरेक्ट इस तरह से नहीं, उनका कोई लिंक मिला था। पैसा जो उन्होंने लिया भी था वो तो दिनेश अरोड़ा को बोला गया था कि दिल्ली के चुनाव आने हैं, कुछ पैसे इकट्ठे करो। फिर वो कई और रेस्टोरेंट मालिकों से पैसे इकट्ठे करते हैं, 82 लाख रुपया जो है मनीष सिसोदिया को देते हैं। अब भले उसके बदले में मनीष सिसोदिया ने उनको कुछ पॉलिसी में या कहीं और कुछ ना कुछ लाभ तो दिया दिनेश अरोड़ा को, लेकिन इसमें मतलब एक तरह से लीगली पैसा लिया था। वो तो उन्होंने कैसे इकट्ठे किए, क्या किए, तो उसमें मनीष सिसोदिया अभी तो बच रहे हैं। लेकिन ईडी कह रही है कि ईडी जो है आधे घंटे का समय और मांग रही थी कोर्ट में, जब ये जमानत पर सुनवाई चल रही थी। तो फिर हो नहीं पाया मैटर, जो है 4-5 बज गए थे कोर्ट के। तो कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, अगली सुनवाई में रखेंगे। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली और अगली सुनवाई जो है 12 अक्टूबर को रखी है। अब उसमें देखिए ईडी क्या साक्ष्य रखती है। लेकिन संजय सिंह के विरुद्ध तो साक्ष्य जो है बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। वो तो समझ में आ रहा है कि भाई उनके एम्प्लॉय को भेजा, दिनेश अरोड़ा विटनेस बन गए, गवाह बन गए। वो कहे कि हमने एम्प्लॉय को भेजा, सर्वेश मिश्रा ने लिया, कॉल रिकॉर्ड सबकी चेक हुई, कॉल मोबाइल फ़ोन की पूरी लोकेशन चेक हुई, सब कुछ मैच कर रहा है। तो मतलब संजय सिंह यहाँ पे तगड़ा फंस गए हैं। और संजय सिंह फंसेंगे तो केजरीवाल को भी ले डूबेंगे, क्योंकि संजय सिंह फंसेंगे तो आम आदमी पार्टी फंसेगी, और आम आदमी पार्टी फंसेगी तो केजरीवाल फंसेंगे। और यदि संजय सिंह फंसेंगे, जेल जाएंगे, कुछ उनको लगता है, तो फिर आम आदमी पार्टी का नाम, वो केजरीवाल का नाम वो ले लेंगे। जिस प्रकार से दिनेश त्रिवेदी की गवाही पे ही तो संजय सिंह को जेल हुई है, मतलब ईडी की रिमांड पे भेजा गया है। यदि संजय सिंह गवाही देते तो केजरीवाल को रिमांड पे ले लिया जाएगा। अब ये समय बताएगा संजय सिंह जो है क्या करते हैं, कितना उगलते हैं राजों को या कितना दबा के रखते हैं, क्या कुछ होगा, ईडी क्या कुछ कर पाती है। क्योंकि ये जो कानून वगैरह हैं बड़े मतलब थोड़ा एक तरह से देखा जाए तो सरल भी है। अब संजय सिंह को बोला गया है कि भैया आप जो है इनको ब्लड शुगर भी है, अब ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो एक बार ब्लड शुगर चेक करें, 2 बार इनका ब्लड प्रेशर चेक करें, इनके माता से पिता से आधे घंटे प्रतिदिन मिलने दिया जाए, अधिवक्ताओं से प्रतिदिन मिलने दिया जाए। तो जब दिन भर मिलना मिलाना होता रहेगा, जांच होती रहेगी, 48 घंटे में एक बार मेडिकल टेस्ट करना है, तो पूछताछ कब होगी? ये पूरा प्रेशर बनेगा तब तो ये कुछ उगलेंगे। मोटी चमड़ी के लोग हैं ये लोग। लेकिन चलिए देखते हैं संजय सिंह क्या उगलते हैं। लेकिन जो मोदी जी हैं वो सभी की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले संजय सिंह कहते थे कि भाई सर्वेश मिश्रा को क्यों टारगेट कर रहे हो? संजय मिश्रा उस लड़के को, छोटे छोटे लड़कों को जिसको मैं भेजता हूँ, किसी का जाओ मेडिकल चेकअप करा दो, किसी का, उसको आप टारगेट कर रहे हो। विवेक त्यागी को टारगेट कर रहे हो। मुझसे लड़ो, मुझ तक रेड करवाओ, मुझको जेल में भेजो। तो मोदी जी ने इच्छा पूरी कर दी। ईडी ने भाई जो है काम कर दिया इनका। फंस गए संजय सिंह तगड़े से। ऐसी कायरता, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। उन लड़कों से लड़ रहे हो जिनको मैं कहता हूं यार इस मरीज को इस अस्पताल में दिखा दो, उस मरीज को उस अस्पताल में दिखा दो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल, आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। और दूसरी बात, संजय सिंह जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लेना चाहा, लेकिन उनकी माताजी ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। ये जो जितने भी लुटेरे हैं देश के, जितने अपराधी हैं, ये अपने आप को इस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये कोई जंग में जा रहे हैं या कोई जंग जीत के आ रहे हैं। आपको याद होगा जब संजय राउत गिरफ्तार हो रहे हैं तो वो भी ऐसे ऐसे ही हाथ हिला रहे थे। तो ये कौन सा जंग जीत रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं कि ये इनको पूरा एकदम माहौल बना के जा रहे हैं कि हम जंग जीतने जा रहे हैं। उनकी माताजी तक को पता है कि भाई तुम चोर हो, उन्होंने आशीर्वाद देने से मना कर दिया। इनके पिताजी जो हैं संजय सिंह के, वो शिक्षक रहे हैं,
तो माता जी को समझ में आ रहा है कि बेटा तो नाम डुबा दिया मेरा, उन्होंने इसलिए आशीर्वाद नहीं दिया और पिताजी के नाम को उन्होंने डुबा दिया। खैर, और मैं आपको छोड़े जाता हूँ। एक व्हाट्सएप चैट आई है, ये आम आदमी पार्टी और रवीश कुमार राहुल की, बहुत ही मतलब आनंददायक इंटरटेनिंग चैट है, किसी ने बनाई है, मैं आपको उसके साथ छोड़े जाता हूँ। आप सभी उसे देखिए और आप लोग का बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े चैनल पे। यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।